नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन 693 टीजीटी पीजीटी रेगुलर 3 साल का अनुभव पूरा करने वालों को मिली सौगात। फिर तपा ऊना, पारा 40 डिग्री से पार, 19 को बारिश के आसार। रणधीर शर्मा बोले, भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस। सरकाघाट में सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां, बैंकों में दिखी महाभीड़। रामपुर बुशहर में एचआरटीसी ऑफिस और वर्कशॉप पर मंडराया खतरा, सूखे दरख्त कभी भी ढा सकते हैं कहर। यूथ कांग्रेस ने कमला नेहरू अस्पताल में बांटी पीपीई किट्स, वीरेंद्र वंशटू बोले, कांग्रेस आगे भी ऐसे ही देती रहेगी सहयोग। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के कारण रुकी प्रणाली में करीब 2.5 महीने इंतजार करने के बाद 693 टीजीटी और पीजीटी आखिरकार रेगुलर हो गए। इनमें से 23 पीजीटी की सूची अपलोड हो गई है, जबकि 670 टीजीटी की सूची मंगलवार को अपलोड होगी। कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद पहली बार इस तरह की लिस्ट निकली है। ये सभी शिक्षक 31 मार्च को अनुबंध अवधि के 3 साल पूरे कर चुके थे। हिमाचल में मौसम का मिजाज फिर गर्म हो रहा है। सोमवार के दिन भी ऊना प्रदेश का सबसे गर्म स्थल रहा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर गया। पिछले 2 दिनों से ऊना में भीषण गर्मी होने से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम के साफ रहने की भविष्यवाणी की है। वहीं 19 जून को प्रदेश में बारिश होने से गर्मी के प्रकोप से राहत मिल सकती है। प्रदेश भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेसी नेता आज तक मुख्यमंत्री पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के सबूत अथवा कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं, बल्कि कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर बरसते हुए कहा कि प्रदेश अथवा केंद्र में जब जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तब घोटाले हुए। उस समय कांग्रेसी नेताओं ने अपने नेताओं से त्यागपत्र क्यों नहीं मांगे। कांग्रेसी नेता प्रदेश भाजपा सरकार की उपलब्धियों से बौखला गए हैं, जिस कारण आए दिन अनाप शनाप कह रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार ने कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी संकटकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय लेकर आम जनता को राहत प्रदान की है। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेसी नेताओं को इन नेताओं से भी त्यागपत्र मांगने चाहिए थे। सरकाघाट बाजार में सोमवार को महाभीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण दिन भर जाम से लोगों को दो चार होना पड़ा। इसके अलावा बैंकों में सामाजिक दूरी की धज्जियां भी उड़ती दिखीं। सभी बैंकों में लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। हालांकि लोग मास्क लगाए हुए थे, लेकिन सामाजिक दूरी की कोई परवाह करता नजर नहीं आया। बैंक प्रबंधन की ओर से लोगों को बार बार उचित दूरी रखने की हिदायतें दी गई, लेकिन लोग कुछ देर बाद फिर उसी स्थिति में लौट आते। हैरानी की बात यह है कि बैंकों में बुजुर्गों को अधिक संख्या में देखा जा रहा है, जबकि सरकार ने बुजुर्गों और बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। बाजार के पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई के दोनों परिसर लोगों से भरे हुए दिखाई दिए। लाइनों में बुजुर्गों को देखकर हर कोई हैरान था। कुछ बुजुर्गों को बैंक के इर्द गिर्द, दुकानों के आसपास और सड़कों के किनारों पर बैठे हुए देखा गया। रोजाना लोगों की इस कदर बैंकों में बेखौफ होकर उमड़ रही भीड़ सबके लिए खतरे का संकेत है। रामपुर बुशहर में एचआरटीसी ऑफिस और वर्कशॉप के 80 कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। जानकारी के अनुसार ऑफिस और वर्कशॉप के साथ 4 सूखे हुए पेड़ हैं।
जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, लेकिन निगम और वन विभाग इस ओर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। गौर हो कि कुछ दिन पहले हवा चलने पर सूखे पेड़ों की टहनी एक बस पर भी गिर गई थी और बस का शीशा टूटते टूटते बचा। अगर समय रहते इन पेड़ों को काटा नहीं गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रामपुर डिपो के आरएम गुरबचन सिंह का कहना है कि उन्होंने इन पेड़ों को काटने की स्वीकृति के बारे में कई बार वन विभाग और एसडीएम रामपुर को लिखित रूप में सूचित कर दिया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिलते रहे हैं। उधर वन विभाग रामपुर के डीएफओ अरविंद कुमार का कहना है कि उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के दौर में कई राजनीतिक पार्टियां कोरोना वॉरियर्स को मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट्स मुहैया करवा रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को यूथ कांग्रेस ने कमला नेहरू अस्पताल के एमएस डॉक्टर अंबिका चौहान को पीपीई किट्स की एक पेटी सौंपी। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वंशटू ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि हम सुरक्षित अपने घरों में बने रहें। ऐसे में यूथ कांग्रेस ने सभी की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है। इसी को देखते हुए सोमवार को यूथ कांग्रेस ने केएनएच अस्पताल के स्टाफ के लिए पीपीई किट्स मुहैया करवाई हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस आगे भी अपना योगदान ऐसे ही कार्यों में देती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।